ये सुनकर खुशी हुई कि इंजीनियर साहब की पत्नी शादी आती है। इंजीनियर साहब हैं जो खुद इंजीनियर करते हैं, चीजों को इंजीनियर करके सेट कर देते हैं चीज को और इंजन चलने लगता है। और उन्हीं की ये पत्नी आप सबका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आप सबको एक तरह से दुआ दी जाती है कि आप लोग विद्यालय की ओर आगे बढ़ने की कल्पना करें। कल ये डिग्री कॉलेज हो तो हमारी कल्पना तो ये है कि ये आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं आप। आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं जिसमें आपने शहीदों को याद किया, ये भी शहीद हैं, सिख भिखारी साहब भी, हम लोगों को याद किया। लेकिन इस याद के साथ साथ आपकी जो आपको क्या करना चाहिए, आप जितने बालिकाएं हैं, जितने लड़कियां हैं, लड़के लोग हैं, ये लोग अभी तो इस उम्र में है जो अपने लाइफ को कंसिडर कर सकते हैं। तो क्या करें आप, इंजीनियर साहब ने बहुत समझाया, मैं वैसे नहीं समझाता, मैं सीधी बात सीधी लाइन खींच दीजिए। अकबर ने पूछा बीरबल से ना कि इस लाइन को छोटी कर दो, तो लोग बनाने लगे। तो अकबर परेशान हो गया तो बीरबल से कहा, बीरबल ने उसके आगे बड़ी लाइन खींच दिया तो छोटी हो गई। तो अपने को इतना ऊंचा बना दो। ऊंचा कैसे बनोगे, लिख के आप अखबार जरूर पढ़िए, विद्यालय का अखबार पढ़ता है, विद्यालय में आइए, आधा घंटा रिसर्च में आप अखबार जरूर पढ़ें, टीवी देखें, टीवी में न्यूज देखें, जरूर देखें, मोबाइल में न्यूज आता है, मोबाइल में न्यूज पढ़ें, क्रिकेट देखें, क्रिकेट का जो क्वेश्चन आता है, आजकल कौन करोड़पति बनेगा, करोड़पति 1-1 लाख 1-1 करोड़ रुपया रुपये जाते हैं, आपकी उम्र के भी उसमें हो रहा है। आप उसको पढ़िएगा, देखिएगा तो आपको समझ जाएगा कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। 12 साल 13 साल की लड़कियां आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं, आप पार्टिसिपेट करिए और उसके अनुसार आप जो खेलिए, गेम खेलिए और पहुंच जाइए वहां पर बॉम्बे। तो इसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बेटा वर्क इज वर्शिप, नेहरू भी कहते थे, गांधी जी भी कहते थे, कर्म ही पूजा है। आप जाइए घर का काम करिए, लेकिन रात में 1 घंटा 2 घंटा जरूर पढ़िए, किताब पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, इससे आपकी जो बुद्धि है वो विकसित होगी और आप कितने बढ़िया पाए हुए हैं। तो आप प्रिंसिपल साहब हैं, हम तो लड़कों को बहुत विकास करते हैं, बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें बहुत लोगों को वजीफा देते हैं, हम किताबें देते हैं, कपड़ा देते हैं, गर्मी चारा में अगर हो गया तो उसको स्वेटर दे देते हैं, बहुत गरीब को खिलाते हैं। तो आप लोग पढ़ें, गवर्नमेंट की योजनाएं हैं बच्चों के लिए, योजनाओं को अंगीकृत करें, उसको पढ़े देंगे। क्या कैसे पढ़ेंगे, जब अखबार पढ़ेंगे तब, जब न्यूज देखेंगे। ये जो मोबाइल चला रहे हैं बस देखते रहिए, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, जनरल होना है। आजकल 20% लड़कियां जज होकर काम कर रही हैं, तो आप लोग सब कुछ बन सकते हैं, बच्चे लोग बन सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रोवाइडेड की आप पढ़ें, एक रूपरेखा से पढ़े, घर में कितने भी कैंडिडेट कुछ नहीं है, पढ़ेंगे, पढ़िए, पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ जाओ, पहुंच जाए काम पे आप। तो जिंदगी का मकसद ये है, जिंदगी का मकसद ये नहीं कि अब शादी ब्याह हो गया, घर में जाओ, बच्चे पैदा करो, चूल्हा चौकी चढ़ाओ और काम करो, ये नहीं। जिंदगी का मकसद होना चाहिए कि हम बड़ा से बड़ा काम भी कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा ओलंपिक गेम भी कर सकते हैं, आप जीत सकते हैं, ला सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके अंदर वो सील हो, आपके अंदर वो समर्पण हो, वो आपके अंदर एक ताकत पैदा होनी चाहिए, एक ताकत हो कि हाँ वो आगे बढ़े आप। अब ये ताकत है कि अब मोबाइल ले घुमा रहे हैं इधर उधर, कुछ नहीं होने वाले, तो वो समर्पण ये पैदा करेंगे, वो डेडिकेशन ये देंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे कैसे जाइए आप। तो अमृत महोत्सव में अगर आप ये काम करती हैं या करते हैं बच्चे लोग, तो ये एक बहुत बड़ा गुण होगा, बहुत बड़ा उपहार आप लोगों के लिए भी होगा। आपने इसके माध्यम से शेख भिखारी साहब को याद किया है, बड़ी खुशी की बात है कि शेख भिखारी साहब जो बिहार या झारखंड के वो हैं, उनको आपने यहाँ गाजीपुर में, मोहम्मदाबाद में याद किया, उनके स्मृति में किताब बनाई गई थी। तो ये बड़ी गौरव की बात है, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने उनको फ्लरिश किया यहाँ पर भी। उनकी आजादी की याद है, यहाँ लोग भी जाने, तो वो रांची के रहने वाले थे, लेकिन वो उन्होंने शेख उसके लिए काम किया, आजादी के लिए, वो आजादी का काम करें, वो उसको याद किया इन्होंने, इसकी किताबें लिखी और सब बातें लिखी, उसको बहुत अच्छा लगा। और आपको क्या पता है, एक राजा था, तो जंगल में जा रहा था, उसको प्यास लगी,
तो सामने गलेरिया था, तो गलेरिया पानी मांगा उन्होंने, गलेरिया ने पानी पिला दिया, बहुत खुश हो गए वो। तब बोले तुमको क्या चाहिए? तो बोला कुछ गाँव दे दीजिए। तो उन्होंने पत्ता पर, जो पत्ता होता है ना, उस पत्ते पर लिख दिया, उसको 52 गाँव दे दिया, तुमको 52 गाँव दे दीजिए। गलेरिया बहुत खुश हुआ और सो गया। जावेद साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी क्योंकि आपने मुझे ये मंच दिया कि मैं बच्चों के सामने रूबरू हो सकूं। और आज आज़ादी के इस महाउत्सव के वक्त मैं जो आज़ादी के गुमनाम नायक थे शहीद शेख भिखारी और डकैत उमराव सिंह, उनके बारे में कुछ बता सकूं। मेरा नाम पाकिज़ा समर है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग दिल्ली से की है और उसके बाद एमटेक DIT नेशनल रांची से किया है और अभी मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेन्नई में काम करती हूँ। और मुझे बहुत फख्र है कि मैं शहीद शेख भिखारी की वंशज हूँ। आज मैं उनके बारे में आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगी जो मुझे मेरी दादी ने बताई थी, जिन्होंने उनके ऊपर एक किताब भी लिखी है। तो अच्छे तरीके से बताना चाहूंगी। उनका शहीद शेख भिखारी का जन्म 1819 में मक्का हुतबे में हुआ था। ये वो जगह है जहाँ पे पहले बहुत सारे बुनकर रहा करते थे, लेकिन लोगों को ये पता है कि वो लोटा खुदिया में रहते थे क्योंकि उनकी बाकी की जिंदगी हमेशा लोटा खुदिया में ही बीती थी। तो मक्का हुतबा उतना कोई ज्यादा लोग जानते नहीं है। और मोटा कपड़ा का बुनकर करके वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन लोगों को दिया करते, आदिवासी लोगों को कपड़ा प्रोवाइड किया करते, जिसकी वजह से उनका महाराजा छोटा नागपुर के यहाँ भी आना जाना लगा रहता था। उनके 3 बच्चे थे, जिसमें शहीद शेख भिखारी जो थे वो सबसे छोटे बेटे थे और बहुत बहादुर थे। उनका काम व्यवसाय के काम में बिल्कुल नहीं लगता था, इसलिए वो अपने पिताजी के साथ में व्यवसाय के कामों में हाथ उतना नहीं बटाते थे। और उनका हमेशा मतलब जो बाहर गांव के बच्चे होते थे उनके साथ में तलवारबाजी करना, भाला चलाना, ये सारी चीजों में बहुत मन लगता था। उमराव सिंह के यहाँ पे बहुत अच्छे पदवी पे पहले थे। तो जब हमेशा उनके साथ में वो जाया करते थे, अपने बहनोई के साथ कभी भी उनके घर जाते थे, तो वो वहां से हमेशा राजा डकैत उमराव सिंह के यहाँ जाया करते थे। और वो बहुत ज्यादा बहादुर थे क्योंकि बहादुरी सब लोगों को, उन्हें भी पता थी, राजा को भी पता थी। तो इस वजह से उन्होंने उन्हें अपना दीवान बना लिया। लेकिन उससे पहले क्या था कि जब गुप्तचर मतलब उनके छोटे मोटे रहस्य जो होते थे अंग्रेजों के, वो पहुंचाने का काम किया करते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि महाराजा छोटा नागपुर अंग्रेजों की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है, तो उन्होंने वहां पे से छोड़ करके ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जो राजा थे वहां के, उनके साथ में हाथ मिला लिया। और एक दिन वो उनके साथ में पुरी जा रहे थे। जब वो वहां से पुरी गए तो उन्होंने देखा, रास्ते में जाते वक्त देखा कि जितने भी बुनकर लोग थे उन लोगों के साथ में अंग्रेजों ने कैसा हाल किया है। जो बुनकर थे उन लोगों की उंगलियां काट दी थी और उन्हें बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता था। जब वो सारी चीजें जो स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह है उसमें वो शामिल हो गए। विश्वनाथ शाहदेव जो थे उनके साथ में और डकैत उमराव सिंह के साथ में। तो बाकी जगहों को पढ़ाएंगी, अपने खानदान को पढ़ाएंगी, अपने ससुराल में जाएंगी तो वहाँ पढ़ाएंगे। तो इसलिए लड़कियों का पढ़ना, जितना ज्यादा लड़कों का पढ़ना जरूरी है उतना ही लड़कियों का पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और घर पे दादी के वजह से पढ़ाई का माहौल रहा, घर की सारी औरतें पढ़ी लिखी हैं, सब लोग जॉब में हैं, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर। जब मैं यहाँ आई, यहाँ पे अभी मैं जो आपसे रूबरू हूँ, ये मेरा ससुराल है जहाँ पे मैं हूँ। अब यहाँ जब आए हैं तो ऐसा नहीं है कि बस आए, शादी हो गई तो और बस घर में हम घर के कामों में बिजी हैं। हम ऑफिस भी अपना देखते हैं, घर भी देखते हैं। उन सब में सबसे ज्यादा मेरा साथ दिए हैं, जैसे मेरे ससुर जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन पापा हमेशा बहुत ज्यादा साथ दिए हैं कि अगर मीटिंग चल रही है, कोई बात नहीं बेटा, बाद में काम हो जाएगा, पहले आप मीटिंग कर लीजिए। वैसे ही सेम जो मेरे मछली देवर है वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आजम अली, वो भी जब भी मैं घर आती थी तो कभी कुछ नया चीज मेरे से पूछ रहे हैं, कभी वो मुझे अपनी नई चीजें बताते थे। तो ऐसा कभी नहीं होता था कि नहीं वो मुझसे अपने से कम समझते हैं। हमेशा वैसे ही ट्रीट करते थे कि हाँ, जो हमको आता है वो आपको भी आता है, आपको शायद कुछ अगर मेरे से अच्छा आता है तो आप हमको बता दीजिए। सबसे जो छोटे वाले मेरे जो देवर हैं वो अभी UPPSC में डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट निकाले हैं इस बार। वो IIT दिल्ली से खुद इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं। तो घर
घर में माहौल ऐसा रहा, पढ़े लिखे थे, इस वजह से मेरे पढ़े लिखे खानदान में शादी हो गई। और मेरे हस्बैंड भी हमेशा साथ देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या बोलते हैं लड़की है तो तुम्ही को सारा काम करना है, सब चीज तुम्ही को देखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग दोनों मिलकर के काम करते हैं, दोनों, क्योंकि दोनों को ऑफिस जाना रहता है। तो आप लोग भी बहुत आराम से, लड़कियां हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बस पढ़ लिए, अभी 10 तक पढ़ लिए, 12 तक पढ़ लिए, शादी हो जाएगी उसके बाद में खत्म, ऐसा नहीं है। आप लोग भी अपने ससुराल में जाइएगा तो बहुत सारी चीजें कर सकते। आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो सब लोगों को पढ़ाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप IIT और NIT और UPSC करिए, बहुत सारी चीजें। अगर आपके घर में कितनी सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को कितना कुछ सिखाया जा रहा है। आप इन्हीं देखिए, एज एग्जाम्पल आपकी प्रिंसिपल है जो खुद उतना दूर से पढ़ के आई, वो चाहती तो वहीं रहती, बट यहाँ आकर के इतना आप लोगों के लिए स्कूल खोला है उन्होंने ताकि आप लोग सब लोग आगे बढ़े। तो बस वही चीज, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई आता है या घर पे माहौल नहीं है पढ़ने का। जरूरत नहीं कि आपके मम्मी पापा भी पढ़े, बहुत सारी चीजें, सिलाई कढ़ाई में अगर आप लोग अव्वल है, आप लोग वो काम करिए। क्राफ्ट्स है, उसके मोमबत्ती बनाना हो गया, ग्रुप बना करके मोमबत्ती बना सकते हैं, साबुन बना सकते हैं, अगरबत्ती बना सकते हैं। ये सारी चीजें बाहर के लोग या जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो शायद ये सारी चीजों को बाहर कर सकते हैं। और आजकल का चीज जो है ना, मोबाइल, बहुत सारे लोग का है कि मोबाइल में बस ये लड़की तो बस टाइम पास कर रही है या फिर बस फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख। मोबाइल आज का सबसे ज्यादा बेस्ट डिवाइस है जिससे आप पढ़ सकती है। आजकल मोबाइल में हर एक चीज अवेलेबल है। आप यूट्यूब खोलिए, आप हर एक चीज का प्रिपरेशन कर सकती हैं, चाहे वो नीट हो, UPSC हो, IIT हो, हर एक चीज। तो मोबाइल का सही से इस्तेमाल करिए। आप देखिए अभी और लड़कियां किस क्षेत्र में नहीं है। लड़कियां, टीना दाबी को देखिए, UPSC की फर्स्ट रैंक होल्डर वही है। इस साल की श्रुति सक्सेना है, वो भी लड़की है। अगर आप बोर्ड्स का देखिएगा, 10 बोर्ड हो, 12 बोर्ड हो, सब में फर्स्ट 10 में तो लड़कियां होती ही हैं जरूर। तो सिर्फ कर गुजरने की चाहत है। अपने माँ बाप को भी, आपके माँ बाप को हो सकता है कि वो मौका नहीं मिला हो, लेकिन हो सकता है कि आप लोग को मौका मिल रहा है कि अगली पीढ़ी करेंगी। बोला जाता है कि माँ जो होती है वो पहली पाठशाला होती है अपने बच्चे के लिए। आप लोग पढ़ेंगी तो आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती हैं, आसपास के लोगों को भी पढ़ा सकती हैं। तो बस यही कहना चाहूंगी।